निकालेंगे यहूदा की पुस्तक। आज 3 मैसेज है मेरे माइंड में, परंतु आज खुदा जस्ट बार इसको बात तोड़ रहा है, तो हम देखेंगे यहूदा। रेवलेशन के पहले का जो पुस्तक है, लास्ट का दूसरा यहूदा, और उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय उसके अंदर, और हम उसको पढ़ेंगे 20 वचन से लेकर के 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री पहला अध्याय 20 वचन से लेकर 25 वचन 23 और हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, क्या कहता है यहाँ पर? हे प्रियो, अच्छा पूरा पढ़ दीजिए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। इसमें कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली चीज हम देखेंगे, कहता है पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। एक दूसरे को देखते कहे, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल जो है वो विश्वास के ऊपर आधारित है। यदि विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से ही आपने उद्धार पाया है, विश्वास से ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है कि हमारा उद्धार करता, हमारा रचने वाला, हमारे बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तब यहूदा यहाँ पर कहता है कि मानो यहूदा कौन है? कौन है यहूदा? अरे बाप रे, यहूदा, यही यहूदा कौन है जिसको हमने पढ़ा? यस, यीशु मसीह का भाई है ये। कौन है ये यीशु मसीह का भाई है। यीशु मसीह का भाई है, जो कहता है कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। मैं आज आपको बताऊंगा कितना जरूरी है विश्वास में उन्नति करना। फिर दूसरी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, क्या कहता है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। फिर तीसरी बात लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। फिर लास्ट कहता है, और अनंत जीवन की, क्या लिखा है? बात जोते रहो। यीशु मसीह अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। हालेलुया, है ना? जोते रहो, देखते रहो। तो बस आज यहाँ पर 4 पॉइंट हम देखेंगे। पहला चीज कहता है, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। हालेलुया। विश्वास जो है, कहता है हिब्रू और उसका 11 और उसका 6 वचन में लिखा हुआ है, कहता बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब यदि आप विश्वास नहीं है तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने आपको बहुत समय पहले बताया था, 40 साल इजरायलियों से परमेश्वर रूठा रहा। क्यों रूठा रहा? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने प्रसन्न नहीं किया। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहारों से प्रभु को दुखी किया, प्रभु को निराश किया। 40 साल परमेश्वर उनसे रूठा रहा। मैं बार बार बात मेरे माइंड के अंदर गूंजते रहता है कि प्रभु 40 साल उनके साथ तो रूठा रहा, फिर भी उनको भोजन दिया, उनको वस्त्र दिया, उनको खिलाया, उनको चलाया, उनको सुरक्षा दिया, बादल का खंभा नहीं हटाया, आग का खंभा नहीं हटाया, बराबर उनको फीड करता रहा। पर मेरे माइंड के अंदर ये बातें गूंजता है, ये 40 साल इजरायली ये सोचते रहे कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। क्यों? उनको ऐसा लगता था खुदा के अनुग्रह से, कामों से मेरे कपड़े बढ़ रहे हैं,
मेरे जूते फटे नहीं हैं। ओ आग का खंभा, प्रभु की प्रेजेंस में हम चल रहे हैं। वो खुदा की उपस्थितियां में घेरे हुए हैं। वो आग का खंभा हमारे पीछे है, बादल का खंभा हमारे आगे है। यही सोचते प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की भरपूरी, सब कुछ खुदा दे रहा है, आशीष दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है, हमें खिला रहा है, हमारे पिला रहा है, पर इनसाइड उनको मालूम ही नहीं था कि प्रभु उनसे नाराज है। और आज की तारीख में ऐसा ही हो रहा है। आशीष पे आशीष खुदा दे रहा है, पर इनसाइड समथिंग कुछ ऐसा है, कुछ चीजें जो हमारे जीवन के अंदर है, जिसके कारण से परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मिकाएल मेरे साथ निकाले, इसीलिए पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय और उसका हम 5 वचन को पढ़ेंगे। 13 अध्याय और उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। अपने आप को परखो, लिखा है अपने आप को परखो। एक दूसरे को देखकर कहो अपने आप को परखो। अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो, अपने आप को परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। इस वर्तमान समय में मेरी जिंदगी कहाँ पर है, मैं किस कंडीशन में आके खड़ा हूँ, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। वो कहता है कि अपने आप को परखो। किस बात में परखो? आप पवित्रता में हो कि नहीं, प्रभु के प्रेम में हो कि नहीं, खुदा की प्रेजेंस से आप भरे हो कि नहीं, वचन की भरपूरी आप में है कि नहीं, खुदा के साथ आप चल रहे हो कि नहीं। परखो, जांचो, देखो कि कहाँ लाकी है। यदि एक भी चीज की घटी हो तो ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, निकले तो 30 लाख लोग पर पहुंचे केवल 2 लोग। 30 लाख लोग कहता है जंगल में ढेर हो गए, जंगल में खत्म हो गए। क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, खुदा के प्रेजेंस में वो चलते थे। आग का खंभा उनके साथ था, बादल का खंभा यानी कि परमेश्वर के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। खुदा की महिमा में वो चल रहे थे, प्रभु की ग्लोरी में वो चल रहे थे। इवन खुदा उनके साथ साथ होके चलता था। तो पर भी स्वर्ग का मन्ना उनको मिल रहा था। वो कहता चट्टाने तोड़ करके, चट्टान जो इस मसीह को दर्शाता, यीशु उनके साथ उनकी नीड को पूरी करने के लिए उनके साथ चलता था। तो भी कभी इस बात को उन्होंने थिंक नहीं किया, अपने आप को जांचा नहीं कि मैं विश्वास करता है कि मैं सब बातों में प्रभु के साथ संगति में चल तो रहा हूं, तो क्या वो खुदा मुझसे खुश है? हेलो हेलो, क्या लिखा है माटी में? हे प्रभु कहने वाले मेरे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। खुदा का वर्ड कहता है, लोग कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से पिताजी मैंने बड़े बड़े काम किए। तो भी कहता है मैं तुझसे कह दूंगा मैं तुझको नहीं जानता। मेरे प्रियो, बेदरकारी और लापरवाही में जीवन को ना बिताए, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब वो आए और जो तैयार है उनको ले जाए और हम छोड़ देंगे। इसलिए बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है, पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को लिख करके कह रहा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, ये मैं लास्ट संडे में ये मेरे हार्ट को टच कर गया, ये वर्ड है ना। ये जो वचन में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे हृदय में वो पूरा वीक चलता रहा। और भी 2 मैसेज प्रभु ने दिया, पर बार बार ये माइंड में मेरे गूंज रहा है, परखो कि तो विश्वास में हो कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। विश्वास में हो कि नहीं, इसका मतलब ये 40 साल करीब 30 लाख लोग विश्वास में मजबूत नहीं थे। यदि वो होते तो प्रॉमिस लैंड में होते। हालेलुया। ये हर चीज उनके साथ हो रहा था, हर चीज खुदा की प्रेजेंस में चल रहे थे। मन्ना उनको मिल रहा था, जो मन्ना कहता है जोशुआ के लिए था, जो मन्ना कालेब के लिए था, जो मन्ना मूसा के लिए था, वही मन्ना उनके लिए था।
जो बादल का खंभा जोशुआ कालेब और कहता है मूसा के लिए था, वही आग का खंभा उसके लिए भी था। हर चीज उनके साथ हो रही थी, जो मूसा जोशुआ और कालेब के साथ था। सब कुछ पर फर्क ये था, ये 3 विश्वास में थे, बाकी सब अविश्वास में जी रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जबकि उनके बीच में खुदा बड़े बड़े कामों को कर रहा था, उनके बीच में आश्चर्य। देखो मुझे निकालो गीत शास्त्र में, गीत शास्त्र हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। 106 अध्याय 12 और 13 वचन, गीत शास्त्र पुस्तक 106 अध्याय 12 और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, कहता है उन्होंने उसके वचनों के ऊपर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। ये कब होता था पर जैसे लाल समुद्र दो भाग हो गया, हालेलुया हालेलुया, ओ प्रेज लॉर्ड, प्रभु कितना भला, प्रभु महान, प्रभु कितना अद्भुत, कितना पराक्रमी, विश्वास। जैसे यरदन नदी दो भाग हो गया, वाह प्रभु हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वचनों पे विश्वास। जैसे उनके बीच में कुछ काम होते थे वो विश्वास करते थे। हाँ आगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। कहता है वो झट उसके कामों को भूल गए। जब भी खुदा आश्चर्य काम उनके बीच में करता हूँ विश्वास करके, जब भी परमेश्वर उनके मध्य में होकर के अद्भुत और पराक्रमी के काम करता हूँ विश्वास करते, वो ताली बजाते गाते, परंतु करता है थोड़ी देर के बाद वो उसके कामों को भूल जाता, उसकी युक्तियों के लिए स्थिर नहीं रहते, उसकी बातों के लिए स्थिर नहीं रहते, उसके वचन में स्थिर नहीं रहते, उसके कामों में स्थिर नहीं रहते, उसकी महिमा में स्थिर नहीं रहते, और वो पाप करते रहते, बुड़बुड़ाने का पाप। मालूम इजरायलियों का सबसे बड़ा जो पाप था वो पाप था बुड़बुड़ाने का पाप। कई पाप किया उन्होंने, चोरी के पाप किया उन्होंने, है ना, फिर बछड़ा बना किया, मूर्ति पूजा का पाप किया उन्होंने, पर ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो पाप करे थे, बार बार पाप करे थे, वो है बुड़बुड़ाने का पाप। और ये पाप के कारण से प्रभु उन सबको जंगल में ढेर कर दिया। हालेलुया हालेलुया। कटा वो विश्वास करते थे, मैंने आज की तारीख में सेम चीजें यही हो रहा है, जैसे ही कुछ काम हो प्रभु का बिलीव, बस उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसा थे वैसा, जैसा थे वैसा, बड़ी बड़ा पड़ी क्या लिखा। हाँ, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे, और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की, उन्होंने जंगल में अति लालसा किया और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की, और निर्जन स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। बस हालेलुया, मुंह मांगा वर तो दिया, जो मांगे वो तो दिया। आप जो मांगेंगे वो तो देगा, पर ये काफी नहीं है। चीजें वस्तुएं यही धरी रह जाएगी। हमें अपने जीवन से उसको प्रसन्न करना है, हमें अपने जीवन से उसको खुश करना है। हालेलुया हालेलुया। हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है यीशु को पा लेना, यीशु को पहन लेना, स्वर्ग के धाम में उसके साथ इटर्निटी के लिए निवास करना। हालेलुया। इजरायलियों का ध्येय क्या था? इजरायलियों का उद्देश्य क्या था? क्यों परमेश्वर मिस्र देश में से निकाल करके कैसे देश में ले जा रहा था? उसके पीछे रीजन था कि रेल चल के देश में जाए, प्रॉमिस के देश में जाए, समृद्धि के देश में जाए, संपन्नता के देश में जाए, भरपूरी के देश में जाए, और देश में जाकर परमेश्वर की महिमा करे। आमीन हालेलुया। सब कुछ दे रहा था उनको, पर तो विश्वास में स्थिर नहीं थे। एक दूसरे को देख के बोलो, विश्वास में स्थिर रहो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। आमीन हालेलुया हालेलुया। विश्वास में नहीं थे,
यदि विश्वास में हो तो जब यहूद जब कटाए इजराइलियों के गोत्र गोत्र करके जब कनान देश में भेज लेने के लिए जब गए तो बाइबल बताता है विश्वास में नहीं थे वे, विश्वास में नहीं थे। विश्वास में कौन था? कालेब था। विश्वास में कौन था? जोशुआ था। वो विश्वास में नहीं थे। 8 लोग नहीं थे विश्वास में। 8 वो कौन थे? वो 10 कौन थे? इजराइलियों के गोत्रों का प्रधान थे वे, वो मुखिया थे, वो लीडर थे, वो सरदार थे, वो अगुवे थे। ये विश्वास में नहीं थे क्योंकि उन्होंने कह दिया वो हम उनके सामने तो तितलियों के समान है और वो तो दानव वीर है। इसका मतलब ये विश्वास में नहीं थे। इसलिए वचन में लिखा अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। परिस्थितियों के समय, हालात के समय, कंडीशनों के समय हम हिलना चाहे, हम टकमगाना चाहे, यहोवा पे भरोसा रख। तेरा ढाल और तेरी चट्टान वो है। हालेलुया। यहोवा पे अपनी नजरों को लगा, यहोवा तुझको थामेगा, यहोवा तुझको पकड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में हो कि नहीं ये हमको जांचना जरूरी है। हालेलुया। एक वचन को निकाल जल्दी से, याकूब की पुस्तक 1:10 वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1:10 वचन को हम पढ़ेंगे। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कहता है यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता। विश्वास के परखे जाने से परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करता है, हमारे विश्वास को जांचता है वो। हालेलुया। विश्वास को जांचता है वो। देखो आगे क्या लिखता है, पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय और हम पढ़ेंगे 5-6 वचन को पढ़िए। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे। कहता है विश्वास कर से मांगे, क्योंकि जो कुछ संदेह, विश्वास में संदेह करता है वह कहता है उस समुद्र में लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। पर कहता है व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचिता है वो। क्या है वो? दुचिता है। दुचिता मीन्स तो जो भी करो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मेरा खुदा है वो मुझको चलाएगा। हालेलुया। तो चिंता करता है संदेह न करे कोई चीजों पे। परमेश्वर का वचन में संदेह नहीं है, कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। हालेलुया। संदेह न करे पर विश्वास के साथ हर एक काम को करते जाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है हिब्रू 4:11 कहता विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। इसका मतलब है विश्वास ही आपके जीवन का जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। विश्वास ही आपको खुदा को खुश कर सकता है। आमीन। इसलिए जांच लो मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। जांच लो, अपने विश्वास को परखो, जांचो कि मैं विश्वास में स्थिर हूँ, विश्वास में हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहूदा के पुस्तक को पढ़ेंगे। यहूदा हम पढ़ेंगे पहला अध्याय 4 और 5 वचन को पढ़ें। 4 और 5 वचन। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की जान चुके तो भी कहता ये बात मैं तुम्हें सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से
छुड़ाने के बाद, मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। क्या लिखा है? तुम जान चुके हो तो भी कहता है ये बात मैं तुमको फिर से याद दिलाता हूँ कि एक कुल को जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। क्यों? यीशु मसीह का भाई यहूदा क्यों ऐसा कह रहा है? मालूम, ये भी वही था, ये भी उनमें ही था। पहले विश्वास नहीं करता था मसीह के ऊपर, पहले तो विरोध करता था, पर अब इसको समझ में आ गया। और जब कहता है कि हे प्रियो, अपनी अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ, हालेलुया। और अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, जांचो परखो कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। हेलो, नहीं तो क्या लिखा है कि वे लोग जो विश्वास में नहीं थे, परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। विश्वास में नहीं, ये ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में लिखा है, विश्वास नहीं करने वाले को नष्ट कर दिया। वचन में लिखा है, सब प्रभु प्रभु कहने वाले मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, और वे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं वे स्वर्ग के राज्य में एंटर होने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो कुछ और वचन निकालेंगे, कोई मेरे साथ से निकालें, जल्दी से जाएंगे। हिब्रू 11:33 वचन से आगे पढ़ेंगे, और पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे, लूका 18 उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। हिब्रू 11:35 से आगे, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया। कहता है उसके ऊपर 33 से, उन्होंने विश्वास की, विश्वास ही के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा, कैसा? विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। और बात यहाँ पर शहर की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर राज्य की हो रही है। क्या लिखता है? विश्वास ही के द्वारा उन्होंने क्या जीते? राज्य जीता। किसके द्वारा जीता? राज्य जीत लिया विश्वास के द्वारा। हम शहर नहीं जीत पाएंगे क्या? हेलो, उन्होंने विश्वास के द्वारा क्या जीत लिया? राज्य जीत लिया। विश्वास के द्वारा 1000 कलीसिया बांधेंगे। हालेलुया। डिक्लेयर हमने किया, प्रभु हम बांधेंगे। आमीन। जब विश्वास के द्वारा राज्य जीत लिया, विश्वास के द्वारा 1000 कलीसिया को बांधेंगे। आमीन। विश्वास के द्वारा हम 1000 को सल्ली देंगे। आमीन। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम कहता है शहर के ऊपर भारी पड़ेंगे। आमीन। विश्वास के द्वारा हर काम हम कर जाएंगे। आमीन। इसलिए यहूदा यीशु का भाई कहता है, अपनी अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। यदि विश्वास बढ़ेगा तो तुम उन्नति कर पाओगे, विश्वास बढ़ेगा तो सेनाओं का यहोवा को तुम खुश कर पाओगे, विश्वास बढ़ेगा तो तुम्हारे मध्य में साइंस एंड वंडर्स एंड मिराकल होंगे, विश्वास बढ़ेगा तो हर नामुमकिन तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएगा, विश्वास बढ़ेगा तो अनहोनी तुम्हारे लिए होनी हो जाएगा, विश्वास बढ़ेगा तो तुम कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीतोगे। आमीन। हालेलुया। अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ बोल दिया, ऐसा होगा और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा ही होने वाला है। पर बाय फेथ हम डिक्लेयर करेंगे ऐसा नहीं होगा। मैं उस खुदा को चाहता हूँ, वो खुदा जो मेरे अंदर रहता है वो अनहोनी को होनी कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तेरी से टू थिंग्स, दो बातें हैं, एक तो है ट्रूथ है और दूसरा फैक्ट है। ट्रूथ सही और सच्चाई, सही और सच्चाई में फर्क है। दोनों शब्द सुनने को एक ऐसा लगता है समान है, परंतु इसमें भेद है, अलग है। सही और सच। सही क्या है? डॉक्टर ने कह दिया आपको कैंसर है, सही बात है, कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है। परंतु बाइबल क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। सच्चाई यह है कि तुम चंगे हो गए हो।
सही ये है कि तुमको कैंसर है, पर सच्चाई क्या है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप ट्रूथ में, आप फैक्ट में, ट्रूथ में रहो या फिर फैक्ट में आ जाओ। सही में हो या कि सच्चाई में। सही क्या है, कैंसर है, पर सच्चाई है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ये सच्चाई। पर सही क्या है, पर जब डॉक्टर कह दिया तुझको कैंसर है, तो पूरी लाइफ तक जब तक आप मर ना जाओ, मुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर ना करो। पर सच्चाई में हम जब आज जो खुदा के कलाम को पकड़ के कहे नहीं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, आप चंगे हो। आमीन, हालेलुया। फक्त में मत रहो, ट्रूथ में आ जाओ। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सत्य को पकड़ लो मेरे प्रियो, और सत्य को पकड़ेगी तो सत्य आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखता है, खुदा का कलाम कहता है विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीत लिया। आगे बढ़िए। धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त। हाँ, जो प्रतिज्ञा किया खुदा बाप ने, जो वादा किया, जो प्रॉमिस किया, भविष्यवाणियां हुआ तेरा आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। प्रभु के दासों ने आत्मा में द्वारा जो बातें कही, विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञाओं को पा लिया। आमीन, हालेलुया। यस, खुदा तूने मेरे लिए कहा वो मेरे जीवन में पूरा कर। ये वादा, ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन के लिए बाय फेथ मैं डिक्लेयर करता, मैं ऐसा होऊंगा। मैंने चीजों को पा लिया है। आमीन। विश्वास के द्वारा उन्होंने प्रतिज्ञा की गई बातों को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो उसी का ऊपर एक सेकंड, तो कुछ चीज बताऊँ। क्या रहता है, पढ़ रहे? हाँ, 11 का 13 14 वचन को पढ़ो। 11 का 13 14 वचन उसको निकाल कर। ये सब विश्वासी की दशा में मरे। अरे आप देखो, सुनो तो क्या लिखता है, ये सब विश्वास की दशा में मरे। हाँ, क्या लिखा है, पढ़ो। और उन्होंने ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हाँ। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। क्या लिखा है, देखो, विश्वास करते करते मर गए, पर प्रतिज्ञा की गई चीजें क्या लिखा, देखो, विश्वास करते करते मर गए, पर तुम प्रतिज्ञा की गई चीजों को नहीं पा पाए, नहीं मिला उनको। लिखा ना, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है ना। याकूब में लिखा ना, विश्वास कर्म के बिना अधूरा, एक्ट में लेकर आने का जो चीजें आपके लिए गई। विश्वास, पतरस को विश्वास था पानी पे चलूं, पर पानी पे मैं चलूंगा, पानी पे मैं चलूंगा, खाली वही नाचते रहता, चलता क्या, उसको क्या था, एक्ट का क्या करता, उसके अपने कदमों को बढ़ाया। खुदा ने कह दिया है पानी पे चल तो मैं चलूंगा। आमीन। विश्वास करते थे, कर्म नहीं था, इसलिए कहता है विश्वास करते करते मर गए, तो प्रतिज्ञा की चीजों को नहीं मिला। इसका मतलब आप समझो, विश्वास ही काफी नहीं है, उसके आगे क्या है, प्रतिज्ञाओं को ऊपर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, उसके अनुसार अपने आप को लेके चलना। यस, मेरे लिए है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या लिखा है, विश्वास के तरफ से राज्य जीते और राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त किया, और कहता है सिंह के मुंह को बंद किया,
आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। आप देखो विश्वास की कितनी लिस्ट लगी हुई है। जिन लोगों ने विश्वास किया उन्होंने कहता राज जीत लिया, उन्होंने कहता सिंह के मुंह को बंद कर दिया, उन्होंने कहता कि विदेशियों को मार भगाया। वो कहता विश्वास के द्वारा कहता है उन्होंने, वो कहता है निर्बलताओं में वीर कहलाए। हालेलुया। वो निर्बल थे पर विश्वास करने के कारण गिदोन के समान कहता है वो लाखों लोगों को धराशाही कर दिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा निस्सी मेरे साथ है, भले मैं अकेला हूँ तो क्या हो। वो कहता है गधे के चमड़े से 3000 लोगों को विश्वास के साथ धराशाही कर दिया। आमीन। हालेलुया। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है हमारा फेथ, विश्वास, और उससे बड़ा है यीशु का नाम जो मेरे रब के साथ है। वो कहता है यहूदा का गोत्र का वो सिंह है जो इस दुनिया में आकाश में स्वर्ग से कहता है बड़ा है, और वो आपके और मेरे अंदर रहता है। उस पर विश्वास करो, और जब तक वो है आपका कोई बार बाका नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित कहता है स्त्रियों ने कितना बड़ा फेथ था। कैसे विश्वास को लेकर वो जी रहे थे, विश्वास को लेकर वो चल रहे थे। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित में, मार्था मरियम अपने भाई को मरे हुओं को फिर से वो जीवित पा लिया। हालेलुया, ओ हालेलुया। याई ने अपने मरी बेटे को फिर से जीवित पा लिया। उसने विश्वास के साथ यीशु को अपने घर को लेकर गया। यदि तू मेरे घर आएगा, मेरी बेटी चाहे सीरियस से मरी अवस्था में कैसा भी हो, तू आएगा, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। विश्वास के द्वारा उन्होंने मरे हुओं को फिर से जीवित पा लिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से जीवित पा लिया। आगे कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के बागी हो। पहला यूहन्ना 4 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 वचन को पढ़ेंगे। लूका 18:8 को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आप किससे उत्पन्न हुए हो? हेलो बोलो, आप किससे उत्पन्न हुए हो? तो कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय पाता है। आमीन। दुख पर आप हार नहीं सकते, पीड़ाओं में आप हार नहीं सकते, बीमारियों में आप हार नहीं सकते, घाटे और खामियों में आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। और जो मसीह से पैदा हुआ है, जो यीशु मसीह के द्वारा पैदा हुआ है, जो खुदा से पैदा हुआ है, वो चीजों पर जय पाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं जय पाने वाला हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न हो तो बाइबल आपके लिए प्रॉमिस करता है, वादा करता है, खुदा का कलाम आपके लिए कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय पाता है। आमीन। बोलो मैं कभी हारूंगा नहीं। एक दूसरे को देख के बोलो मैं कभी हारूंगा नहीं। आमीन। क्यों आप नहीं हारेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। आगे बढ़िए। क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय प्राप्त, वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त, संसार के ऊपर जय प्राप्त होती है, वो है हमारा विश्वास। हालेलुया।
इसलिए आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा। एक दूसरे को हिला कर बोलो, आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा, आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा, आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा। बीमारी पे जय दिलाएगा, घटी पे जय दिलाएगा, और तकलीफों में जय दिलाएगा, हर एक मुश्किलों में जय दिलाएगा, हर बात में आपको जय दिलाएगा। वो आपका विश्वास है जो मसीह की ओर से मिला है, जिस मसीह की ओर से आपको डाला गया है। वो विश्वास आपका न केवल आपके घर पर, न केवल आपके बच्चों में, न केवल आपके परिवार में, बल्कि संसार में आपको जय दिलाएगा। आप जहां भी जाएंगे परिस्थितियां आपको बांध नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं भी हो आप जय पाएंगे। वचन में लिखा है, और जो संसार के ऊपर जय प्राप्त होता है वो है हमारा विश्वास। क्यों यहूदा यीशु का भाई कह रहा है, अपने प्रियो अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर कहें, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। मालूम इसको गुजराती में किसके पास, गुजराती बाचो यहूदा, गुजराती बाचो यहूदा पहला अध्याय 20 वचन को गुजराती बाचो, गुजराती बाचो जल्दी से, पहला अध्याय 20 वचन। हाँ, परम और क्या हुआ क्या लिखा, हिंदी का ठीक नहीं, गुजराती का अच्छा। क्या लिखा है, तुम्हारा वे वालाओ परम पवित्र विश्वास, परम पवित्र। मालूम इसको परम पवित्र क्यों बोलते हैं, पवित्र क्यों बोलते हैं इसको पवित्र? हाँ, क्योंकि ये विश्वास परमेश्वर का, परमेश्वर की ओर से आते, परमेश्वर का विश्वास है। और जो परमेश्वर का है वो पवित्र है। हालेलुया। संसार का विश्वास नहीं है, संसार का विश्वास जो है वो नेचुरल है, पर परमेश्वर का विश्वास सुपर नेचुरल है। समझ में आया, नेचुरल विश्वास और सुपर नेचुरल विश्वास। अब लोग बोलेंगे कि मछली पानी के ऊपर चलता है, नेचुरल विश्वास हाँ चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। मछली पानी के ऊपर भी तैरता है, राइट, चलता है, सही बात है। और कोई कहे मनुष्य पानी पे चलता है, वो सुपर नेचुरल विश्वास, सुपर नेचुरल फेथ। हालेलुया। इसलिए पता चला ये नेचुरल फेथ नहीं था, ये सुपर नेचुरल फेथ था। हालेलुया, हालेलुया। 100 साल की सारा जिसकी स्त्री धर्म बंद हो गया है, डॉक्टर कहता कभी बच्चे नहीं, उसको बच्चे पैदा होंगे, सुपर नेचुरल फेथ। हालेलुया, सुपर नेचुरल फेथ। और हमारे पास नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल फेथ। वो विश्वास जो अनहोनी को होनी कर दे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, असंभव को संभव कर दे, वो बोलते सुपर नेचुरल फेथ। आमीन, हालेलुया। क्या है सुपर नेचुरल फेथ? 11 कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी, समझ अनदेखी मैं चीजों को तो देखा ही नहीं है, 1000 कलीसिया में देखा ही नहीं है, पर अभी तो एक ही देख रहे हैं, पर पूरा विश्वास है 1000 कलीसिया को देखेंगे। आमीन, सुपर नेचुरल फेथ। जब विश्वास के द्वारा राज्य जीत लिए तो विश्वास के द्वारा 1000 कलीसिया स्थापित करेंगे। आमीन, हालेलुया। होगा, आमीन। हमारे पास नेचुरल फेथ नहीं किया, उस होगा कि नहीं होगा, सुपर नेचुरल फेथ है, जो अनहोनी को होनी करते वो फेथ। आमीन, हालेलुया। बस एक ही यहूदा की बात को मानो, दूसरे को बोलो यहूदा की बात को मानो। हालेलुया। यहूदा क्या कहता है, हे प्रियो अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। ऐसा लिखा विश्वास में कहता है क्या करते जाओ, उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ। एक दूसरे को देखो, उन्नति करते जाओ। विश्वास में स्थिर नहीं रहो, स्थिरता का जीवन नहीं है।
परमेश्वर का जो जीवन खुदा ने हमको दिया, बढ़ने वाला जीवन, उन्नति करने वाला जीवन, तरक्की करने वाला जीवन। हालेलुया। कहता विश्वास में बढ़ते जा, विश्वास में उन्नति करते जा। और कुछ चीजें विश्वास क्या क्या करवाता है, देखो मेरे साथ में निकल, लूका में आएंगे जल्दी से। लूका 18 वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 48 से 10 वचन को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या लिखता है? मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी के ऊपर आएगा तो क्या वह विश्वास पाएगा? अब फिर अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आज यीशु आता है और मैं विश्वास में मुझ में वो विश्वास पाएगा? मुझ में वो विश्वास पाए, विश्वास में पाना मीन्स क्या? सिंपल, सोबर, अच्छा जम्पर, जोशुआ, काले और हालेलुया। परफेक्टनेस, प्यार परफेक्ट, वचन में परफेक्ट, विश्वास में परफेक्ट, वर्शिप में परफेक्ट। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा के पूरी विश्वास में हूँ। तब जब वो पृथ्वी के ऊपर आएगा तो क्या वो मुझ में विश्वास पाएगा? है ना? आ तो ना था, आ तू वो हार्ड छे, क्योरिटी थी ना ना ना। ये विश्वास की बोली नहीं है, अविश्वास की बोली। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे हो जाएगा, क्या नहीं होगा, प्रभु सब कुछ कर। यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। यिर्मयाह 32:17 कहता है, यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। तब जब उसके लिए कठिन है तो मेरे लिए भी कठिन नहीं। आमीन। हालेलुया। विश्वास में मजबूती, ये ठीक करो, मेरे पे सब ठीक है। आपको खुदा आशीष दे रहा, प्रभु आपको बढ़ा रहा, सामर्थ के काम हो रहे, बीमारों पर हाथ रखते वो चंगे भी हो रहे, सब ठीक है। पर जांचो विश्वास में हो कि नहीं, क्योंकि जब आएगा तो वो देखेगा कि वो विश्वास में है कि नहीं। मैंने कहा तो बच्चन नहीं। हेलो, सब लोग 3 के सिवा कोई विश्वास में नहीं थे, जोशुआ, कालेब और मूसा। 3 के सिवा कोई विश्वास नहीं करता है। विश्वास न लाने वाले को जंगल में नष्ट कर देगा। विश्वास न लाने वाले जांचो, परखो, क्या विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। निकालेंगे पहला कुरिन्थी, अच्छा उसके पहले निकाले हिब्रू 3 अध्याय 9 वचन से आगे पढ़े। हिब्रू 3 अध्याय 9 वचन से आगे पढ़े। हिब्रू 3 अध्याय 9 वचन से आगे। जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने जांच करके परखा कि कौन बाप दादा? अब्राहम, नूह और इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सामुएल। कहता है जांच करके मुझको परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हाँ, 40 साल उन्होंने मेरे काम को देखा। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। हाँ, उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं। हाँ, 2 चिट्टे मन वाले को परमेश्वर क्या करता है? वो प्रश्न नहीं था उनसे, क्या लिखता है? उनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। कहता मेरे मार्गों को उन्होंने छोड़ दिया, मेरे मार्गों को उन्होंने नहीं पहचाना। आगे अब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हाँ, क्या लिखा है? चौकस रहो। दूसरे को देख के बोलो चौकस रहो। अपने आप के लिए चौकस रहो। मेरे प्रियो, हर चीज फेथ पे है, विश्वास के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। किस पर है? फेथ पर, विश्वास पर। मैं ना केवल आपकी उन्नति होगी, पर आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आमीन। आपका खुदा आपसे आनंदित रहेगा, आप उसको प्रसन्न करते रहेंगे। वचन का बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना
अनहोना, इब्रू 11:6, अनहोना। और उसको विश्वास करने वालों को ये मानना है कि वो है। विश्वास करने वालों को पढ़ इसको निकाल कर रखो। उसको 11:6 इब्रू 11:6। थैंक यू लॉर्ड। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। किसी को दिखला कर बोलो वो है। वो है तो कैसा है? हेलो, पूछो ना, वो है तो कैसा है? वो सर्वशक्तिमान, वो सामर्थी है, वो अनहोनी को होनी करने वाला है, वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है, वो आपके लिए हर चीज करने वाला है। हालेलुया। वो है, प्रभु है ना। मालूम, जो लोग विश्वास करते हो क्या कहते हैं? प्रभु है ना, प्रभु करेगा, प्रभु देगा, प्रभु लाएगा, प्रभु है ना। हेलो, क्या हो? तो प्रभु है ना, प्रभु करेगा, प्रभु देगा, प्रभु लाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु के दास एडविन भाई ने बताया, मैं भी इस शहर में एक बैग लेकर आया था। कुछ नहीं था मेरे पास, फटा हुआ छोटा सा बैग था, 5 कपड़ा था, और खुदा को वैसे बना। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास को भी खुदा वैसे ही बढ़ाने जा रहा। आमीन। मल्टीप्लाई करने जा रहा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास के साथ चलने वालों के साथ खुदा हमेशा होता है। आमीन, हालेलुया। और सुपर नेचुरल कामों को आप सब कहीं देख नहीं पाएंगे। आमीन, नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल। अनहोनी को होने दे दो। हालेलुया। तो क्या लिखा? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप खोजेंगे, खुदा देगा। आमीन। यशायाह की पुस्तक और इसका, और यहाँ पे पढ़ रहे हिब्रू 9 को आगे 3 से 9 वचन से आगे पढ़ रहे हैं। 19 वचन तक पढ़ दीजिए। नहीं, क्रोधित था 40 साल से क्रोधित था। तीसरे अध्याय 9 वचन से आगे पढ़े हम। चौकस रहो, अविश्वासी बनना हो। क्या लिखता है? कितना बहुत बड़ी बात कर रहा है। अविश्वासी मन आपको जीविते परमेश्वर से दूर हटा देगा। जीविते परमेश्वर से दूर हटा देगा। हम सोच रहे प्रभु सब दे रहा है, चंगाइयां आ रही है, मैं बीमार पर हाथ रखता, बीमार चंगे हो रहे, प्रभु मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, प्रभु सारी आवश्यकताओं को दे रहा है। पर मन अविश्वासी, तो क्या करता है? ऐसा अविश्वासी मन प्रभु से आपको दूर हटा। इसलिए जांचना जरूरी है कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। जब वो आएगा बादलों पर मुझको लेने के लिए, तो मुझको देखेगा। वचन में लिखा है, लूका 18:8 पे हमने पढ़ा, वो मुझको देखेगा कहेगा विश्वास में है कि नहीं। हेलो, उनके जाने से सब हो रहा था, है ना। उनको बराबर भोजन मिल रहा था, बराबर पानी मिल रहा था, शत्रु पर हमला करने नहीं देता। हर दिन बादल का खंभा आता था, हर दिन आपका खंभा उनके लिए आता था। हर दिन परमेश्वर उनके साथ बीच में होकर चलता था, सब चीज था। पर क्या लिखा है? वो अविश्वासी थे। क्या लिखा है? वो अविश्वास के कारण परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। सब दे रहा था, सब कर रहा था, पर प्रभु से खुश नहीं था। इसलिए परमेश्वर का वचन आज पौलुस कुरिन्थी की पुस्तक में लिखा 13:5, दूसरा कुरिन्थी 13:5 में कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया,
यशायाह 48 अध्याय 10 वचन। पूरा पढ़ ली? अच्छा बाकी ठीक है पढ़ो। आज का दिन कहा जाता है हाँ और दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप की इच्छा में आकर सफल हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ यदि हम अपने कठोर से कुछ अंतर दृढ़ता से करें, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज उसका शब्द सुनो, अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने में समय किया था। हालांकि लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। क्या वो सब नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक इन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उनमें से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? उनके 100 बॉडी डेड कहता है जंगल में पड़े रहे। और उसकी इनसे समझ आई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने कर पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं उन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि ये अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। क्या लिखा है? अविश्वास के कारण वे कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए। मैं पूरा वीक मेरा माइंड में बातें पूछ रहा, सब चल रहा, सब ठीक ठाक। मैं अपने आप को कहता मैं विश्वास में हूँ कि नहीं, ये कहता है जांच कहता है अविश्वास के कारण कनान देश पहुँच नहीं पाए और सबके सब जंगल में ढेर हो गए, मर गए। यशायाह 48:10 चले ले जाएंगे बस। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, मैंने तुम्हें निर्मल तो किया है, परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों पवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरे को नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। कहता है मैं तुम्हें निर्मल तो किया है पर चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया। दुख के भट्टी में तुझको परख कर क्या कहते हैं? चुन लिया, जांच कर आपको चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों को पढ़ेंगे, इफिसियों और उसका 5:10 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 27 और 28 वचन को पढ़ेंगे। और यह परखो की प्रभु को क्या बात है? पहले कहता है यह परखो की विश्वास में हो कि नहीं। दूसरा कहता है यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को क्या भाता है? कि तुम पवित्र जीवन बिताओ। प्रभु को क्या बात है? कि तुम विश्वास में बने रहो, विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु को क्या बात है? कि सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसकी आराधना। प्रभु की यह बात है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करो उसके बातों पर, उसके वचनों पर, उसके वादों पर, उसके प्रभु से। प्रभु को ये भाता है, इससे प्रसन्न होता है। और बड़ा नहीं बोल गया विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। आमीन। ये परखो कि प्रभु को क्या, एक दूसरे को देख के बोलिए परखो कि प्रभु को क्या बात है। यीशु जब आएगा तो क्या देखेगा? कि मुझ में विश्वास है कि बड़े आपको जांच यीशु मसीह हमें है कि नहीं, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस हमें है कि नहीं। हालेलुया। हाँ, निकालेगा। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 27 और 28। इसलिए जो कोई अपनी प्रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और प्रभु का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। और फिर से जांचने की क्या, किस पर जांचने कहता है? पहला कहता है विश्वास में हो कि नहीं, ये जांचो। दूसरा कहता है अपने आप को परखो
कि तुम प्रभु में मजबूत हो कि नहीं, प्रभु की उपस्थिति तुम में है कि नहीं। तीसरी बात कहता है अपने आप को जांचो। क्या, किस बात के लिए जांचने कहता है? 28 को पढ़े, 27 पढ़े। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ। और इस रीति से इस रोटी में से खाए हाँ। और इस कटोरे में से अपने पिए। आप को जांच, उसका मन उसका हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं। ये तो बेच रखा है इसके सामने। कि पास्टर हमेशा कहता है यदि अपने आप को जांचो कि तुम्हारा मन किसी बात के तुमको दोषी न ठहराए, अपवित्रता और पाप के साथ हम इस भोज को ना लो क्योंकि पवित्र है। तो कहता है जांच कर परख कर इसमें से तुम लो। हमें हर बार जांचने के लिए कहता है, जांचने के लिए। पहला क्या, किस बात के लिए जांचने? विश्वास रूप में जांचो, फिर प्रभु की उपस्थिति तुम में है कि नहीं वो जांचो। तीसरी कहता है तुम्हारा मन किसी बात के लिए दोषी तो नहीं ठहरा, जांच कर फिर लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे तो अच्छे पढ़ेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। मैं साफ को निकाले जल्दी से। हिब्रू सॉरी शास्त्र 139 और 1 से 5 को पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना कहता बैठना है ये जानता हुआ, है। तूने मुझको जांच करके जान लिया है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। और वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे जिसको तू पूरी रीति से ना जानता हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से वो जानता, आप कहीं छुप नहीं सकते कोई भी चीज, हर चीज तो जानता है। जांच कर अपने आप को हम धोखा दे सकते पर प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए आपको कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, बस रिपेंटेंट पश्चाताप प्रभु के आगे, वो अपने आप को नम्र बनाना, प्रभु के आगे अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, यही रास्ता, कुछ नहीं। हालेलुया। और उसके वचन में, विश्वास में, उसके प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। प्रयत्न करो, कोशिश करो मेरे प्रियो कि हमारा विश्वास बढ़े, हम विश्वास में उन्नति करते जाए, हम विश्वास में बढ़ते चले जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाए। कितनी यातनाएं पौलुस के ऊपर आया पर विश्वास में दृढ़ था। कितनी यातनाएं उसने पतरस के ऊपर आया पर विश्वास से मजबूत था। उसको मालूम था स्वर्ग में मुझे ले जाने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पतरस टापू में, दूसरा पता तो वही हार्ट फेल हो जाता, हार्ट अटैक आके खत्म हो जाता। पर पतरस टापू के ऊपर भी बाय फेथ डिक्लेयर करता है मेरा परमेश्वर यहाँ से निकालने की ताकत रखता है और वहाँ पर आराधना करता है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है रेवलेशन 2:10, रेवलेशन 2:10, रेवलेशन 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे, तो जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हाँ, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। हाँ, तकलीफें आएंगी। शैतान कहता जेल खाने में डलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, जा की तुम तकलीफें डालेगा, आने देगा ताकि तुम परखे जाओ। आगे, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन, हालेलुया। ये सब होंगे, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी। मूसा के ऊपर भी आया, कालेब पर भी आया, जोशुआ के ऊपर आया, पर विश्वास में बने रहे। पर बाकी लोगों ऊपर आया, विश्वास में बनी नहीं, हो जंगल में ढेर हो गए। कहता अब तुम पर भी आएंगे, ये चीजें होंगी क्योंकि तुम परखे जाओगे, तुमकी भट्टी में डालेगा, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, इस दुनिया में तुम्हें दुख है, संकट और क्लेश है। पर कहता ऐसे समय में ढाढ़स बांधकर हिम्मत रखना, मैंने उसको जीत लिया। प्राण देने तक विश्वासी बनाना, लिखा है विश्वासी बनाना। क्या लिखा? विश्वासी होगी कि विश्वासी रहे। क्या लिखा है? प्राण देने तक विश्वासी रहे।
एक दूसरे को देख के बोलो, प्राण देने तक विश्वासी रहे। हमें विश्वासी रहो तो कहता जीवन का। हालेलुया। तकलीफें बहुत आती है, समस्या आती है। जब मैं चेन्नई के अंदर तब बहुत सारी, कभी जेब में पैसा नहीं, बिल्कुल घर नाश्ता के लिए पैसा नहीं, खाना कहाँ से खाऊंगा। पर सडनली अचानक कोई इधर से गुजरे और मैं ऊपर दूसरे मंजिल पे मैं रहता था, वो चढ़ के आकर मुझे 500 का नोट देकर जाता था, 1000 का कोई नोट देकर जाता था। मैं जा रहा था, प्रभु हाथ में डाला कि मैं आपके लिए चेन्नई ऐसे, मेरे को तो कोई जानने वाला नहीं, पर खुदा लोगों को भेज कर मेरी नीड को पूरी करता था। हमें कहता है हमारी भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास खुदा की बातों पर हो, और वो तभी होगा जब इसमें हम मन लगाएंगे, इसको अपना आधार मानेंगे, इसके अनुसार हम जिएंगे। आई गारंटी आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं। और आप जो करना आप करेंगे, आपको जिस मुकाम पे जाए आप 100% जाएंगे, क्योंकि आपका फेथ है, ये विश्वास राज्य जिताएगा। ये विश्वास कहता है तो आपको निर्बलता में वीर बना देगा। आमीन। हाल पड़ा ना, विश्वास निर्बलता में वीर बन गए। इसलिए फर्स्ट पॉइंट, पहली पॉइंट है, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ, उन्नति करते जाओ। आई अपने आंखों को हम पर दिखाई, ताई को तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग पिताजी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से खुदा तेरे कलाम को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इनके विश्वास को मजबूत करो, इनके विश्वास को पिताजी बढ़ाओ, इनके फेथ को बढ़ाओ मेरे प्रभु जी। पतरस ने कहा, हे यीशु मेरे जीवन के अविश्वास को दूर कर और मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। वैसे ही आज इनका विश्वास बढ़ जाए, ओ पिता विश्वास में उन्नति करे, ये विश्वास में तरक्की करे और तेरी ओर से बड़े आश्चर्य अद्भुत कामों को देखने पाए। इनका मन अविश्वासी न हो पर विश्वास में दृढ़ होकर प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद।